हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पर्यायवाची। तो लेक्चर 3 जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में कट करना पड़ा, तो उसी को हम लोग आगे करते हुए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसके बाद हम लोग पर्यायवाची शब्दों का अंत करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? तीक्ष्ण का पर्यायवाची क्या होता है? तो तीक्ष्ण का पर्यायवाची होता है तीव्र। तीव्र का पर्यायवाची क्या होता है? तीव्र का पर्यायवाची आपका होता है तीक्ष्ण। एक हो जाता है आपका तीक्ष्ण हो जाता है, फिर हो जाता है आपका तीखा। क्या? तीक्ष्ण हो गया, तीखा हो गया, उसके बाद आपका होता है पैना हो गया, फिर उसे हम कह सकते हैं तेज, उसके बाद दुत्र, उसके बाद आपका हो गया क्षिप्र, क्षिप्र के बाद आपका हो गया प्रखर। कहते नहीं लोग बहुत प्रखर बुद्धि के हैं, अर्थात इनकी बुद्धि बहुत तेज है, इनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, ऐसा सुना होगा आपने। तो उसके बाद फिर होता है कि आपका तरुणी। क्या? तरुणी। एक होता है तरणी, एक होता है तरुणी। तरणी माने होता है नाव और तरुणी माने होता है आपका युवती। तो क्या होता है तरुणी? तरुणी का हो जाता है आपका युवती। युवती नारी, महिला, स्त्री, कुछ भी। तो युवती हो जाता है, नारी हो जाता है, स्त्री, रमिदा, तो उसके बाद उसी को कहते हैं वनिता, ललना और कामिनी। क्या? ये सब किसके हो जाते हैं? हमारे महिला अर्थात स्त्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्या? तरणी व स्त्री, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका दुर्गा। दुर्गा ये भी इम्पोर्टेंट है। दुर्गा के कौन कौन से पर्यायवाची है तो देख लेते हैं। तो देखिए दुर्गा का एक होता है आपका कामाक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी, रुद्राणी। क्या? कामाक्षी हो गया, मीनाक्षी हो गया, रुद्राणी हो गया। फिर आ जाता है अम्बा, महागौरी, अपर्णा, शैलजा। शैलजा मतलब होता है पहाड़ अर्थात पर्वतों पे निवास करने वाली। तो क्या ये सब किसके हैं? हमारे दुर्गा के पर्यायवाची हैं, माँ दुर्गा के पर्यायवाची हैं। फिर हो जाता है आपका धूल अर्थात मिट्टी। तो धूल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। धूल का एक हो जाता है रज, एक हो जाता है आपका गर्द, फिर मृतिका, धूलि, मृदा, मिट्टी और रेणु। ये सब किसके हैं? ये सब आपके हैं मिट्टी के पर्यायवाची अर्थात धूल के पर्यायवाची है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? पति। पति जो होता है, पति परमेश्वर आपने सुना होगा। तो पति की पर्यायवाची कौन कौन से? देखिए प्राणनाथ। क्या? प्राणनाथ। प्राणनाथ किसका पर्यायवाची है? पति का पर्यायवाची है प्राणनाथ। प्राणेश। क्या? प्राणेश, बल्लभ, कांत, भ्रता, स्वामी और बालम। साजन, साजन भी होता है, बालम, साजन, सैया, ये सब किसके? तो ये सब पति के पर्यायवाची हैं। क्या? बालम, साजन, सैया, ये सारे क्या है? पति के पर्यायवाची हैं। फिर आ जाता है आपका पत्नी। पत्नी के कौन कौन से पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। तो पत्नी का एक हो जाता है आपका दारा, भार्या, परिणीता, वल्लभा, कांता, गृहिणी। ये सब किसके हो जाते हैं? पत्नी के पर्यायवाची हो जाते हैं। किसके? पत्नी के। फिर आ जाता है आपका पवन अर्थात हवा। तो पवन के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं? हवा हो गया, वायु हो गया, आपका वात हो गया, पवमान हो गया, उसके बाद आपका हो जाता है शमीर, अनिल और पारूत। ये सब किसके हैं? तो ये सब किसके आपके पर्यायवाची हैं? पवन के। किसके? पवन के पर्यायवाची हैं। फिर ये आपका है बादल। बादल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? देखिए जलद, पयोधर, नीरद, मेघ, अम्ब, घना, घटा, वारिद। क्या? जलद, पयोधर, नीरद, मेघ, अम्ब, घना, घटा, वारिद। ये सब किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। फिर एक आ जाता है आपका बिजली। बिजली, बिजली की कौन कौन सी पर्यायवाची जाती हैं? देखिए एक हो जाता है आपका विद्युत, एक हो जाता है आपका तड़ित, एक हो जाता है चपला, क्षण प्रभा, चंचला और बिजुरी। ये सब किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची। फिर हो जाता है बसंत। बसंत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं देख लेते हैं। बसंत का एक हो जाता है आपका माधव। क्या? माधव हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है क्या? ऋतुपति, ऋतुपति, ऋतुराज, ऋतुराज हो गया। फिर हो जाता है आपका कुसुमार, उसके बाद हो जाता है मधुमास। क्या? मधुमास। ये सब किसके हैं? तो ये सब आपके हैं बिजली के पर्यायवाची। किसके? बिजली के पर्यायवाची हैं ये सब। एक फिर आ जाते हैं नदी। नदी भी आपका इम्पोर्टेंट है।
तो एक हो जाता है नदी का, आपका हो गया सरिता, क्या सरिता। तटिनी, तटिनी, सरिता के बाद तटिनी, तटों पे जो रहती है तटिनी। जलमाला, जलों की माला, जलमाला। उसके बाद अपगा, निम्नगा, तरंगणी, ये सब किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। तो ये हमने 3-4 लेक्चर में हमने पर्यायवाची, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को समाप्त किया। ये आपका महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहीं तक थे। तो आप अगर आप सारे लेक्चर देख लेते हैं पर्यायवाची शब्दों के, तो आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपको याद हो जाएंगे। एक बार 2 बार देखेंगे आपको सारे पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। रिवीजन कीजिएगा आप। तो कहीं भी जहाँ भी पर्यायवाची पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो आपका यहाँ से पर्यायवाची छूटेगा नहीं। यदि आप इसको देख लेते हैं, 2 बार 3 बार देख लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। पर्यायवाची आपको छूटेगा नहीं यहाँ से। कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए पर्यायवाची पर्याप्त है यहाँ से। तो अब हम लोग नए लेक्चर में एक किसी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लेके आने वाले हैं हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग। लिंग का हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे लिंग का कहाँ से उद्भव हुआ है, हिंदी में कितने लिंग हैं, किस प्रकार उसका अध्ययन किया जाए। इन सब चीज़ों को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में या किसी नए टॉपिक के साथ जब आएंगे, तो टॉपिक तो वही रहेगा हमारा लिंग का, तो उसमें अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।